गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पहली कविता नदी की पुकार। ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। ये हमारे आज के कवि हैं सुरेश चंद्र मिश्र जी। परिचय। हमारे आज के कवि का जन्म हुआ है 18 मई 1965 धनौ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। पद्य संबंधी। आज हम इस कविता में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज इस कविता में हम पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में नदी के योगदान को कवि ने दर्शाया है और ये भी बताया है कि हमें हमारी नदी को प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए। इसीलिए आज की कविता नदी पर आधारित है। पहली दो पंक्तियां। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। ये देखिए, अब कवि कहना चाहते हैं कि सबको जीवन देने वाली, यानी जो नदी है ये सबको जीवन देती है। आप देख सकते हैं, नदी का पानी जानवर, इंसान, पक्षी सभी लोग पीते हैं। तो नदी क्या कर रही है? सब जगह बहती है और बहकर अपना पानी सब तक पहुंचाती है। यानी ये हमारे साथ भलाई कर रही है, हमें जीवन दान दे रही है। सोच के देखिए कि अगर नदी नहीं होती तो सभी प्राणी, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे वनस्पति हो, सब लोग पानी के लिए तड़पने लगते और हम मर जाते। तो नदी तो भलाई कर गई है, लेकिन हम नदी के लिए क्या कर रहे हैं? तो कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई गए। नदी ने तो हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन हम इंसानों ने दिन ब दिन नदी के साथ इस तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया है। यानी हम नदी में अपना कूड़ा कचरा, प्लास्टिक और जाने क्या क्या चीजें फेंकते हैं, जिस वजह से हमारी नदी, ये देखिए, दिन ब दिन दूषित होती जा रही है। इसीलिए नदी आवाज कर रही है, हमें पुकार रही है और कह रही है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, वरना आप ही लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो नदी यहाँ पर हमें ये सबक देती है कि अगर हमने उसे गंदा किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इंसान ही पछताएंगे। मर्यादा में बहने वाली, होकर अमृत धारा। मर्यादा एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है सीमा, यानी कि लिमिट। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। ये देखिए, कहा जाता है कि नदी के धारा को अमृत धारा कहा गया है। ये हमारे भागीरथ जी हैं, जिन्होंने शंकर जी के माध्यम से गंगा माता को धरती पर उतारा था। यानी ये जो गंगा माता का जल है, यानी गंगा जो जल माना जाता है, गंगा जल सबसे ज्यादा अमृत धारा माना जाता है। ये गंगा जल तो धरती पर आ गया, लेकिन हम इंसानों ने क्या किया? हम इंसानों ने उसे दिन ब दिन गंदा करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो, लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और नदियों में स्नान करने जाते हैं, और इस तरह नदियों का पानी हम दूषित दिन ब दिन करते जा रहे हैं। इसलिए कवि कहता है, मर्यादा में बहने वाली, होकर अमृत धारा। यानी पानी को उसकी लिमिट पता है, इसीलिए नदी का जो पानी है वो एक सीमा में होकर बहता है। एक ऐसा अमृत धारा है जो हमें जीवन देता है। प्यास बुझाती हूँ जिसकी, जिसने भी मुझे पुकारा। तो नदी कह रही है कि मैं तो सभी की प्यास बुझाती हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन लोग दिन ब दिन नदी की परवाह करना भूल गए हैं। देखिए, कैसे नदी सभी की प्यास बुझा रही है। मर्यादा में देखिए बह रही है नदी। आप देख सकते हो नदी का पानी किस तरह से बहता है। अगर उसके किनारे जानवर मिले तो वो जानवर की प्यास बुझा रही है। अगर पक्षी मिला तो पक्षी की प्यास बुझा रही है। अगर कोई इंसान आ गया नदी के किनारे और प्यासा है, उसका पानी पीना चाहता है, तो नदी उसकी भी प्यास पूरी तरह से बुझा देती है। यानी नदी तो अपना काम पूरी तरह से निभा रही है। परहित का जीवन है, मत बनिए सौदाई वे। परहित, परहित का मतलब होता है दूसरों की भलाई। सौदाई, सौदाई का अर्थ होता है लेन देन करने वाला। देखिए, परहित का जीवन है। नदी कहती है कि जो मेरा जीवन है वो परहित का, यानी नदी इस तरह से दूसरों की भलाई चाहती है, इसीलिए उसने अपना जीवन दूसरों को त्याग दिया है। देखिए, जानवर आया तो जानवर पानी पी रहा है, इंसान आया तो इंसान भी पानी पी रहा है। और अगर इंसान अपना दूसरा कोई काम करने नदी किनारे आता है, जैसे बर्तन धोने, कपड़ा धोने, पानी भरने, हर काम के लिए नदी उनकी मदद कर गई है। किसी भी काम के लिए
नदी मना नहीं कर रही है। तो नदी ने अपना काम यहाँ पे पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन नदी कहती है मत बनिए सौदाई में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सौदागर बन गए हैं। यानी हम लेन-देन पे विश्वास रखते हैं, हर चीज़ को हम पैसे से तौल रहे हैं। इसलिए नदी कहती है कि प्लीज़ सौदाई मत बनिए। कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। सौदाई का अर्थ यहाँ पे ये भी होता है कि किस तरह से हम इंसान लालची हो गए हैं और लालच में आकर हमने फैक्ट्री पे फैक्ट्री नदी किनारे लगा दिया है और इन फैक्ट्रियों का गंदा पानी, केमिकल जो भी गंदगी है, सबका सब हम नदियों में फेंकने लगे हैं। यानी नदी तो सबके बारे में सोचती है, लेकिन जो इंसान होता है, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। इसलिए नदी ने यहाँ बताया है कि हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए और जो हम नदी के इस तरह से गंदगी का कारण बन गए हैं, उस कारण को हमें दूर करना है और नदी के पानी को साफ-सुथरा रखना है। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। गिरिवन का अर्थ होता है पर्वत, यानी वो पर्वत जो वनों से घिरा होता है। जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। पथ का अर्थ होता है रास्ता। देखिए, सबसे पहले नदी कहाँ से निकली? तो नदी जो पहाड़ों से घिरा हुआ वन होता है, वहां से हमारी वो नदी निकलना शुरू करती है। देखिए, निकलते हुए नदी किस तरह से धरती पर आ रही है। अब जब धरती पर आई तो उसने एक ही मन में पाला था सपना, यानी नदी का सपना था जब वो ऊपर से नीचे आ रही थी कि जो भी पथ में मिल जाए, यानी जो भी रास्ते में मिलेगा, जानवर, इंसान, पक्षी, जो मिलेगा, बस उसे बना लो अपना। तो नदी ने सपना देखा था कि जो भी उसे मिलेगा वो सभी को अपना बना लेगी, सभी की प्यास बुझाएगी और यही कारण था कि माँ गंगा धरती पर आई थी सभी की भलाई के लिए। तो हमारे कवि का यहाँ मानना है कि नदी तो पहाड़ों से उतरकर धरती पर आ गई, स्वर्ग से उतरकर गंगा माँ धरती पर आ गई लोगों की भलाई के लिए। लेकिन कहीं न कहीं लोगों ने नदी का दुरुपयोग करना आज शुरू कर दिया है। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई है। मलिनता एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है गंदगी। देखिए, किस तरह लोगों ने मलिनता करना नदी में शुरू कर दी, यानी कि गंदगी। आप देख सकते हो, कोई अपने गाड़ी धो रहा है, कोई गाय-भैंसों को धो रहा है, कोई खुद को वहाँ पे नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। आप देख सकते हो फैक्ट्री का पानी भी नदी के अंदर जा रहा है, उसका केमिकल जा रहा है, कचरा जा रहा है। यानी हम लोगों ने बहुत प्रकार से गंदगी नदियों में फैलाना शुरू कर दिया है। कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई। ये देखिए, किस तरह से हम गणपति जी की मूर्तियाँ डालते हैं, माता जी की मूर्तियाँ डालते हैं पानी में। फूल जो होते हैं भगवान को हार फूल चढ़ाते हैं, पूजा के वस्तु होती वो हम पानी में डाल देते हैं, जिस वजह से पानी दिन-ब-दिन गंदा होता चला जा रहा है। तो ये पानी की गंदगी का जो कारण है, वो हम इंसान ही हैं। देखिए, किस तरह से आज पानी गंदा हो गया है नदी का। अब मान के चलिए कि अगर ऐसा गंदा पानी दिन-ब-दिन अगर बढ़ता गया, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि हमें ऐसा ही गंदा पानी पीना पड़ेगा। तो इसीलिए नदियाँ क्या कह रही है कि कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो नदी आज हमें पुकार रही है और पुकार के कह रही है कि ऐसा वक़्त मत आने दो कि आप लोग जिसे वो हमारे जो इंसानों को वो अपना बच्चा मानती है, तो वो कहती है कि ऐसा वक़्त ना आए कि आप लोगों को एक दिन ऐसा साफ-सुथरा पानी ना मिलकर ऐसे गंदे वाला ही पानी आपको पीना पड़े। तो नदी जो हमें पुकार रही है, वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही पुकार रही है, क्योंकि नदी हमें अपना बच्चा समझती है। नदियाँ के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती। कहते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जो नदी के किनारे बैठना पसंद करते हैं। आप देख सकते हो जानवर, इंसान सब बैठते हैं। जब भी हम समय निकाल कर नदी के किनारे, समंदर के किनारे या तालाब के किनारे बैठते हैं, तो एक अजीब-सा नदी का एक आवाज़ हमें सुनाई देता है, मानो वो नदी हमें गीत सुना रही है। देखिए, कई लोग होते हैं जो नदी किनारे बैठ के मछलियाँ पकड़ना पसंद करते हैं। सूखा पड़ जाए धुल तो कितने की प्यास बुझाती। आप कहते हैं अगर सूखा पड़ जाए,
तो नदी क्या करती है, लोगों की प्यास बुझाती है। तो यहाँ पर मैंने खेत दिखाया है, खेत सूखा पड़ गया था। आप देख सकते हो खेत में नदी का पानी आना शुरू हो गया है और जैसे नदी का पानी खेतों में आना शुरू होता है, जो हमारा खेत है वो हरा-भरा हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है, चाहे खेतों में सूखा पड़ जाए, चाहे गाँव में सूखा आ जाए, लेकिन नदी का कर्म यही है कि वो हमेशा बहती है और बहकर उसी इलाके में ज़रूर जाती है जहाँ सूखा पड़ा रहता है और लोगों की इस तरह से वो प्यास बुझाने की पूरी कोशिश करती है। यानी नदी तो अपना पूरा धर्म निभा रही है लोगों तक पहुँचकर, लेकिन कहीं न कहीं लोग यानी कि हम ही लोग चूक रहे हैं नदी की सेवा करने में। बिना शुल्क जल दे जाती है। शुल्क का अर्थ होता है बिना पैसों के, ठीक है? कितनी आए महँगाई रे, कल-कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। ये देखिए, बिना शुल्क जल दे जाती है। नदी कभी भी बेटा अपना पानी पीने के लिए ये नहीं कहती कि नहीं-नहीं, तुमने मुझसे 1 गिलास पानी लिया है तो मुझे पैसे दे दो। यानी नदी अपना जल देने के लिए कभी भी शुल्क नहीं लेती, यानी कि फीस या पैसे नहीं लेती। ये कहती है कितनी भी आए महँगाई में, कितनी भी महँगाई क्यों ना आ जाए, नदी के किनारे अगर कोई भी अपना काम इस तरह करने आ जाए या कोई प्यासा आ जाए इस तरह पानी पीने या बच्चे आ जाए नदी के पानी में खेलने के लिए, नदी कभी भी किसी से पैसे नहीं माँगती, उसका तो जीवन ही है दूसरों की भलाई करना। देखिए किस तरह बच्चे मस्ती कर रहे हैं और आज हम क्या कर रहे हैं उसी नदी के साथ, दिन-ब-दिन उसे कूड़ा-कचरा फेंक कर गंदगी उसमें मचा रहे हैं। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बचाओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। देखिए, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। माना जाता है जो बड़े-बड़े समंदर यानी कि सागर है, ये छोटी-छोटी नदियाँ इन्हीं सागरों में आकर मिलती है ताकि सागर का पानी हमेशा भरा रहे। तो कवि कहते हैं कि मान के चलो कि अगर नदियाँ नहीं रही, तो जो विशाल समंदर है, ये भी दिन-ब-दिन मुरझाना शुरू हो जाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा? आज हम इंसानों ने सागर में, नदियों में इस तरह से पाइपलाइन बना दी है नालों की, जहाँ हमारा केमिकल जो फैक्ट्री का होता है, वो फैक्ट्री का केमिकल इन नदियों में के पानी में छोड़ा जाता है। देखिए किस तरह से हम कूड़ा-कचरा भी फेंक रहे हैं नदियों में, सागर में फेंकते हैं। अगर नदी नहीं रही तो कवि का मानना है कि ये नाला आप कैसे बनाओगे? कैसे आप ये फैक्ट्री का गंदा पानी, आपका ये कचरा आप कहाँ फेंकोगे? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? ये सभी कचरा नदियों में ही फेंकना शुरू कर चुके हो। तो इस तरह कवि हमें यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में नदी और उसके पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि नदी का पानी नहीं रहा तो हम सब प्यासे मर जाएँगे। लेकिन हमने क्या किया है अपने मतलब के लिए नालों का निर्माण नदी के किनारे ही कर दिया है और हमारे फैक्ट्री से जो भी गंदगी निकलती है वो सभी गंदगी सीधा उसी नदी में जाती है और जिससे नदी का पानी आज दिन ब दिन दूषित होता चला जा रहा है। हो हैया की धुन ना दे कभी सुनाई रे। हो हैया का मतलब होता है कि जब हम नदी में इस तरह से नाव चलाते हैं तो जो हम आवाज़ निकालते हैं उसे कहते हैं हो हैया हो हैया। तो कवि कहते हैं कि अगर मान के चलो कि नदियाँ सूख गई, तो हम नाव चलाने कैसे नदी में जाएँगे? कैसे इस तरह से हम नदी के पानी का मज़ा ले पाएँगे? कैसे हम आवाज़ निकाल पाएँगे? यानी नदी के पानी में नाव चलाना एक अलग ही रोमांच होता है। तो कवि का मानना है कि ये जो रोमांच है वो हमारे जीवन से सदा के लिए चला जाएगा अगर नदी सूख गई। कल-कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। देखिए, किस तरह से लोग अलग-अलग प्रकार से नदियों में जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे नाव चला रहे हैं, यहाँ भी आप वही देख रहे हो। तो नाव चलाना या मछली जाके पकड़ना या नदी के किनारे बच्चे जाकर खेलना, तो कवि का अर्थ है ये सभी चीज़ें आप मिस कर दोगे, आप उसके लिए तरसोगे, अगर दिन-ब-दिन नदी की हालत ऐसी होती गई तो।
क्योंकि जब नदी में पूरी तरह से गंदगी फैल जाएगी, तो कोई भी उसमें जाकर आनंद नहीं ले पाएगा और ना ही कभी हो हैया की धुन हमें सुनाई देगी। झरना बनकर मैंने नैनों को बाँटी खुशहाली। नैनों का अर्थ होता है आँखें, सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी, सरिता बन कर के खेतों में फैलाई हरियाली। देखिए, झरना बनकर मैंने नैनों को बाँटी खुशहाली। कहते हैं बेटा सभी को झरना देखना बहुत अच्छा लगता है। तो नदी का मानना है कि अगर वो सूख गई, तो कैसे हम ये झरनों का आनंद लेंगे? कैसे लोगों को खुशी प्राप्त होगी। तो नदी का मानना है कि अगर वो नहीं रही, तो ना हमें झरनों का सुख मिलेगा और ना पानी में मज़ा करने का सुख मिलेगा। फिर कहती है, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। नदी सरिता बन जाती है और वो क्या करती है, खेतों तक पहुँच जाती है। जहाँ सूखा पड़ा रहता है, वहाँ जाकर अपना जल देती है और इस तरह से हमारे खेतों को हरा-भरा करती है, ताकि हम इंसान भूखे ना मरें। यानी हमारी भूख और प्यास दोनों की फ़िक्र नदी को है, इसीलिए नदी अपना कर्म निरंतर करती जा रही है। खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मिठाई रे, कल-कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। मिठाई, मिठाई का अर्थ होता है यहाँ पे मीठापन। देखिए, खारे सागर में मिलके मैंने दिया मिठाई रे। नदी कहती है कि मेरा जो जल है वो कैसा है? मीठा जल है। लेकिन नदी अपने आप को त्याग करने के लिए तैयार है हम इंसानों के लिए। वो खारे जल में जाने को तैयार हो जाती है और इस तरह से खारे जल में नदी जाती है और वहां जाकर वो खारे जल को भी मीठापन दे देती है, ताकि समंदर में जितने भी जीव जंतु या प्राणी रहते हैं, जैसे मछलियां छोटी छोटी, इन्हें भी नदी के पानी का सुख मिल सके। किंतु हम इंसान ज़रा भी नहीं सोचते हैं कि हम ये जो हरकतें कर रहे हैं, इससे समंदर में रहने वाले छोटे-छोटे मछलियों पे क्या असर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर नदी हमें पुकार रही है और पुकार के कह रही है कि मुझे गंदा मत कीजिए, वरना खारा सागर का जल मीठा कैसा होगा? सागर में रहने वाली मछलियाँ कैसे मेरा मीठापन पा सकेंगी? तो इस तरह से इस कविता में हमें ये समझाने की कोशिश कवि ने किया है कि जो इंसान दिन ब दिन पानी का दुरुपयोग कर रहा है, या हमारे जैसे जो इंसान हैं, जो नदियों को गंदगी नदियों में फैला रहे हैं, अगर यही गंदगी हम दिन ब दिन फैलाते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सचमुच हमें नदी का पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो इस कविता से हमें ये सबक मिलती है कि हमें, चाहे वो समंदर का पानी हो, चाहे नदी का हो, चाहे तालाब का पानी हो, किसी भी प्रकार के पानी में गंदगी नहीं फैलानी है और ना ही पानी को एक हद से ज़्यादा बर्बाद करना चाहिए। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। नदी नहीं रही तो? पहला आंसर है सागर मुरझा जाएगा। दूसरा उत्तर है हो हैया की धुन नहीं सुनाई देगी। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, कौन-कौन सी प्राकृतिक संपदाएँ आए हैं? रिवन, सरिता, झरना, सागर। भाषा बिंदु, आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी कि सिमिलर वर्ड लिखना है। किसका सिमिलर वर्ड लिखना है? तो नदी का 3 सिमिलर वर्ड, आकाश का 3 पर्यायवाची शब्द और पथ का आपको 3 समानार्थी शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द बोलो, सिमिलर वर्ड बोलो या समानार्थी, सब एक ही होता है, नदी। अब नदी को हम और क्या कह सकते हैं? तो सरिता कहते हैं नदी को, दरिया कहा जाता है और जलमाला कहा जाता है। आकाश, आकाश को हम आसमान कहते हैं, अंबर कहते हैं, गगन कहते हैं। पथ, पथ को हम रास्ता कहते हैं, मार्ग कहते हैं